अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस से भारत ने वो कर दिखाया है जिससे पूरी दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की भी नींदें उड़ चुकी हैं। वह जमीन जहां कभी अमेरिकी हेलीकॉप्टर, अमेरिकी हवाई जहाज और अमेरिकी फाइटर जेट और ड्रोन की गूंजें सुनाई देती थीं, उस जगह पर अब भारत की इस वक्त लगातार ताकत बढ़ रही है। भारत ने सिर्फ चंद दिनों के अंदर ही बगराम एयरबेस पर वो कर दिखाया है जिसे करने में अमेरिका सालों साल लगा दिया, लेकिन असल में वो कर कुछ भी नहीं पाया। आज धीरे से भारत की बगराम एयरबेस पर चुपचाप एंट्री ने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं। बगराम एयरबेस जो कभी अमेरिका की ताकत का प्रतीक कहा जाता था, कभी सोवियत रूस का ठिकाना, फिर अमेरिकी मिलिट्री का गढ़, और अब वही बगराम भारत के कूटनीतिक ताकत का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। हाल में आई सैटेलाइट की तस्वीरों ने पूरी दुनिया में भूचाल मचा दिया है। रनवे पर वायुसेना जैसी आकृतियां और नए रडार टावर, आसपास की गतिविधियां का बढ़ना, लगातार ह्यूमैनिटेरियन मिशन का हिस्सा लेना, और इस बीच भारत की तरफ से किया गया अब तक का सबसे बड़ा एक्शन खबर सामने आ चुकी है। दरअसल भारत ने कुछ और नहीं बल्कि बगराम एयरबेस से ही अपने सबसे बड़े टारगेट को फाइनली हिट करने का काम किया है। भारत ने बगराम एयरबेस से अपनी सबसे ताकतवर मिसाइल ब्रह्मोस का एक बार फिर से लॉन्चिंग की है, और यह अब तक का सबसे बड़ा एक्शन रहा है। बगराम एयरबेस से भारत की तरफ से उठाया गया सबसे बड़ा कदम बन चुका है। इसके बाद पूरी दुनिया की खबरें, न्यूज मीडिया चैनल्स में भारत के बगराम एयरबेस पर एक्शन को लेकर के लगातार चीजें छा चुकी हैं। अमेरिका से लेकर के वाशिंगटन डीसी, व्हाइट हाउस, यहां तक कि चीन और रूस और यहां तक कि नल्ला पाक भी इस खबर के बाद से पूरी तरीके से बौखला उठे हैं। वो देश जो अब तक बगराम एयरबेस में भारतीय एयरफोर्स की सिर्फ एंट्री से खौफ खाए हुए बैठे थे, अब उन देशों के लिए भारत ने और बहुत बड़ा झटका दे दिया है। जैसे भारत ने न सिर्फ अपनी एयरफोर्स तैनात की है, बल्कि अब भारत ने अपना सबसे बड़ा काम शुरू कर दिया है। भारत ने वो ऑपरेशन शुरू कर दिया है जिसका इंतजार अब तक खुद भारत को भी था, और यहां तक कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार भी, जिसके लिए भारत से लगातार रिक्वेस्ट कर रही थी, आखिरकार भारत ने वही कर दिखाया है। और इस वक्त जो तस्वीरें सामने आई हैं, उन्होंने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया है। दरअसल ये तस्वीरें कहीं और नहीं बल्कि सैटेलाइट कैमरे के जरिए सामने आई हैं, जहां पर बगराम एयरबेस इस वक्त भारत की छावनी बन चुका है। तस्वीरें बता रही हैं कि किस कदर से भारतीय एयरफोर्स ने न सिर्फ इसे छावनी में तब्दील कर दिया है, बल्कि अपनी ताकत का दूसरा सबसे बड़ा गढ़ भारत के बाहर बना दिया है। दुनिया भर के विश्लेषक सोच में पड़ गए हैं कि क्या भारत ने अफगानिस्तान में अपनी साइलेंट एंट्री कर ली है। अब जरा पीछे चलते हैं। दरअसल पूरा का पूरा मामला आज से कुछ दिन पहले ही शुरू हुआ था, और इसके चक्कर में अब अमेरिका को बहुत बड़ा झटका भी लग चुका है। क्या इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने रही है, और भारत ने किस टारगेट को इस वक्त ब्रह्मोस का निशाना बना दिया है, जिसके चलते दुनिया के कई देशों को बहुत बड़ा झटका लग चुका है, बताएंगे। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और हाँ दोस्तों, आप सभी से एक और रिक्वेस्ट है कि आप देश के जिस शहर, जिस जगह से बैठ करके हमारी वीडियो देख रहे हैं, उस जगह का नाम, उस शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, ताकि हम यह समझ सके कि हमारे वीडियो देश के किन किन जगहों तक पहुंच सकती है, और हमारे देश के कहां तक के युवा या फिर हमारे देश के नागरिक इस वीडियो के जरिए हमसे जुड़ रहे हैं, ताकि आप तक और भी बेहतर अपडेट और जानकारियां समय से साथ पहुंचती रहें, जो कि बिल्कुल सटीक होंगी। दोस्तों चलते हैं, इस वक्त जो कहानी इस वक्त बगराम एयरबेस पर बन रही है, दरअसल यह कहानी आज की नहीं है। यह कहानी काफी समय पहले से शुरू हो चुकी थी। 2021 जब अमेरिका अपनी 2 दशक लंबी जंग के बाद अफगानिस्तान छोड़ करके भाग गया था, वो तस्वीरें याद कीजिए। काबुल एयरपोर्ट पर लटकते हेलीकॉप्टर, लोगों का विमान से गिरना, और वाशिंगटन का बेशर्मी भरा बयान, हमने पूरा मिशन कर लिया है, यह कहा गया था अमेरिका की तरफ से। लेकिन सच्चाई यह थी कि अमेरिका उस वक्त हार मान चुका था, और उसके साथ ही उसकी 20 साल की डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट भी मिट चुकी थी। तब तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, और इसके बाद बगराम एयरबेस भी उनके हाथ लगा। लेकिन तब तक किसी ने यह नहीं सोचा था कि आने वाला समय में भारत इस जमीन पर फिर से कदम रखेगा, वह भी तालिबान के साथ मिल करके, यानी कि तालिबान की मदद और तालिबान के एक बुलावे पर भारत इतना बड़ा काम करेगा। अब सवाल उठता है कि क्या सच में भारत और तालिबान एक दूसरे के साथ हैं, या सिर्फ अफवाह है। दोस्तों इस सवाल का जवाब अफगानिस्तान के हालिया हालात में आप देख सकते हैं।
देखिए, पिछले कुछ महीनों में अफगानिस्तान में एक अजीब सी शांति छाई हुई है। ना कोई बड़ा एक्शन, ना ही लोगों के खिलाफ कोई बड़े कदम उठाए गए, ना ही आतंकी संगठन की तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई की गई, बल्कि कहा जाए काबुल, हेरात, कंधार समेत कई जगहों पर माहौल बेहतर हो रहा है, सुरक्षित हो रहा है। लोगों के लिए वहां पर आजादी मिलना शुरू हो चुकी है। यह सब कुछ स्थिरता तब आई है जब भारत के खुफिया अधिकारियों और तालिबानी प्रतिबंधियों के बीच में दोहा में कई गुप्त दौर की बैठकें हुई, खबरें लीक हुई। बाद में इन बैठकों का असल मकसद पूरी दुनिया के सामने आया। मानवीय सहायता नहीं, बल्कि सुरक्षा सहयोग की नई परिभाषा लिखना इसका अहम उद्देश्य था। भारत जानता था कि अफगानिस्तान का भूगोल सिर्फ रेत और पहाड़ नहीं, बल्कि एशिया के पावर बैलेंस का असल में केंद्र है। भारत ने रणनीतिक सूत्र बताते हैं कि बगराम पर भारत ने अपने DRDO और एयरफोर्स की तकनीकी सलाहकारों की एक समिति टीम भेजी थी। यह टीम वहां पर एक नया निगरानी नेटवर्क बना चुकी है, जो कि हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला से लेकर के पश्चिमी चीन तक हर जगह पर हर एक छोटी से छोटी हलचल पर अपनी पूरी पैनी नजर रखने के लिए पूर्णतः कैपेबल है। इसका मतलब साफ है कि भारत अब सीमाओं पर नहीं, बल्कि क्षेत्रीय आकाश पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित कर रहा है। इस कदम से अमेरिका, चीन दोनों असहज हो चुके हैं। वाशिंगटन में बैठे रणनीतिकार माथा पकड़ करके सोच रहे हैं कि भारत ने ऐसे कैसे किया, और चुपचाप भारत का एक लंबे समय का यह तजुर्बा, जो कि अमेरिका की 20 साल के ऊपर भारी पड़ चुका है। भारत ने कुछ ही महीनों में वो कर दिखाया, वो जो अब तक दुनिया के हुक्मरानों में से किसी भी देश ने नहीं किया था, जिसको कहने का दावा अमेरिका जरूर करता था, लेकिन असल में वो कभी कर नहीं सका, क्योंकि अब बगराम एयरबेस भारत के हाथों में है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब नल्ला पाक की हर एक एक्टिविटी पर भारत की नजरें न सिर्फ दिल्ली से, बल्कि अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस से रखी जा रही है। उधर भारत के साफ कर दिया कि अब बॉर्डर पर कुछ भी होने वाली अनजान उड़ानों, कुछ भी होने वाली हलचल पर भारत डायरेक्ट ड्रोन के जरिए निगरानी रखेगा। यानी कि अफगानिस्तान की वायु सीमा पर ऑपरेट कर रहा भारत अपने सबसे ताकतवर ड्रोन डिफेंस सिस्टम को। अब सोचिए, नल्ला पाक के ऊपर निगरानी करने के लिए भारत को ना तो जम्मू कश्मीर से जोखिम लेना पड़ रहा है, और ना ही किसी सैटेलाइट की ताकत को लगाना पड़ रहा है। अब सिर्फ अफगानिस्तान की रणनीतिक गहराई का इस्तेमाल करके भारत ने पूरा गेम चंद सेकंड के अंदर ही पलट दिया है। अब अमेरिका की बात करें तो वह इस पूरे देश को, खेल को सिर्फ देख करके परेशान हो चुका है, क्योंकि उसने जिस आतंकी संगठन तालिबान को लेकर के भारत के कूटनीति के खिलाफ उसे खड़ा करने की कोशिश की थी, आज वही तालिबान भारत के साथ कदम से कदम मिला करके खुद अमेरिका के वाशिंगटन के उल्टा न्यूयॉर्क टाइम जैसी मीडिया खबरों से उल्टा सवाल दाग रहा है। क्या भारत नया अफगान पावर ब्रोकर बन चुका है? रूस, जो पहले अफगानिस्तान में अपनी पकड़ मजबूत करना चाह रहा था, अब वह भी भारत के साथ इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में पर्दे के पीछे खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। रूसी विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो तालिबान के साथ काम करते हुए सुरक्षा और विकास दोनों की भाषा को समझता है। चीन की तो बात ही मत पूछिए, उसने यहां सबसे बड़ा झटका लग चुका है, क्योंकि चीन ने अफगानिस्तान में अपनी बेल्ट एंड रोड परियोजना के तहत लाखों डॉलर झोंके थे, और अब भारत के एंट्री लेने की वजह से बीजिंग की सारी योजना धरी की धरी रह चुकी है। अब जरा सोचिए, अफगानिस्तान के इस एक एयरबेस से भारत ने एक साथ कितने निशाने साध दिए हैं। पहला, चीन का पश्चिमी सीमा पर निगरानी का फायदा हुआ। दूसरा, नल्ला पाक की जासूसी हरकतों पर लगाम लगा दी। तीसरा, रूस के साथ सामरिक डील को और बढ़िया चुनौती, और साथ ही साथ इनकर अपना सबसे बड़ा सामंजस्य बैठाने में भारत कामयाब हो चुका है। और चौथा, अमेरिका को यह दिखाना कि अब भारत किसी का जूनियर पार्टनर नहीं, बल्कि स्वतंत्र पावर सेंटर बन चुका है। बीच में अगर आप यह सोच रहे हैं कि यार भारत इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है तालिबान जैसे संगठन के साथ, तो बस यह कहानी की असली ट्विस्ट यहीं पर आ चुका है। दरअसल भारत ने सीधे तालिबान पर भरोसा नहीं, बल्कि स्थानीय पश्तून कबीलों और उनकी परिषदों के जरिए एक ट्रस्ट नेटवर्क तैयार किया। यानी कि अगर तालिबान पलट भी जाए तो भारत का बगराम एयरबेस अब कभी भी भारत के हाथों से नहीं निकलने वाला है। ना ही बगराम एयरबेस, ना ही भारत की पकड़। दरअसल अफगानिस्तान को जब सबसे ज्यादा जरूरत थी मदद की, तब भारत ने ही मदद की थी, चाहे खनिज उत्पादन को लेकर के हो या फिर अनाज को लेकर के हो। जब अफगानिस्तान में भूखमरी जैसे हालात पैदा हो चुके थे, उस वक्त भारत ने गेहूं निर्यात करके और तमाम चीजें अफगानिस्तान में सहायता के रूप में पहुंचा करके न सिर्फ वहां के लोगों का विश्वास जीता, बल्कि अफगानिस्तान में अपनी पकड़ और पैठ दोनों मजबूत की। लेकिन अब
जब अफगानिस्तान और भारत के रिश्ते संबंध बेहतर होने शुरू हो चुके हैं तो वेस्टर्न मीडिया की बेचैनी चरम पर पहुंच चुकी है। अमेरिका के थिंक टैंक्स अब इसे इंडियन शैडो स्ट्रेटजी कह रहे हैं। ऐसे रणनीति जो बिना बम गिराए और बिना किसी न भेजे, यानी बिना किसी बड़े नक्शे को एक अपने कंट्रोल में ले लेना, यानी अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस जैसे सबसे अहम टारगेटेड सेंटर को जिस पर पूरी दुनिया की नजरें होती हैं, उसे भारत ने चंद दिनों में अपने कंट्रोल में ले लिया है। इतना ही नहीं, भारत का अब यहां पर सैन्य ठिकाना बन चुका है, हाल बन चुका है। भारत ने पूरे के पूरे बगराम एयरबेस को ही छावनी में तब्दील कर दिया है। भारत के C-17 ग्लोबस्टर से लेकर के भारत के राफाल फाइटर जेट और यहां तक कि अब भारत के सुखोई भी इसके आसमान में गड़गड़ाहट के साथ पूरी अपनी ताकत के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भारत का DRDO भी कैसे पीछे रहता। भारत के DRDO ने अपना सबसे बड़ा मिशन यहीं से शुरू किया। भारत ने सीधे तौर पर अब बगराम एयरबेस की धरती से अपनी सबसे एडवांस फाइटर जेट की एक स्क्वाड्रन तो लॉन्च करी है। साथ ही साथ भारत ने अपनी सबसे ताकतवर मिसाइल का परीक्षण भी कर लिया है। जी हाँ, जिसे पूरी दुनिया थर-थर कांपती है, वही ब्रह्मोस भारत ने इस वक्त बगराम एयरबेस से अपने सटीक ठिकाने पर लॉन्च कर दी है। भारत ने न सिर्फ इसका परीक्षण किया है बल्कि पूरी दुनिया को ये चेतावनी दी है, जिसकी आवाज न सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर गूंजी है बल्कि यह आवाज अमेरिका से लेकर के चीन और नल्ला पाक तक के कानों में इस कदर कौंध चुकी है कि अब उन्हें यहां पर डर का माहौल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम देश यह रणनीति बना रहे हैं कि आखिरकार बगराम से भारत को कैसे निकाला जाए। अब बगराम से भारत को हटाने की क्या रणनीति होनी चाहिए, लेकिन वास्तव में कहा जाए तो भारत यह असल में अपनी सबसे बड़ी जंग यहीं जीत चुका है। भारत ने न सिर्फ राजदूतों के दम पर, बल्कि भारत ने अगर यहां पर देखा जाए तो सिर्फ शुरुआती स्तर पर नहीं बल्कि अपने सबसे बड़े बेस को स्थापित करना भारत का रीजनल हब बनाने की दिशा में अब तक का सबसे बड़ा प्रयास रहा है, जहां अफगान युवाओं को ट्रेनिंग, हेल्थ मिशन और टेक्नोलॉजी सपोर्ट भी दिया जाएगा। यानी भारत अफगानिस्तान में नरम ताकत के साथ साथ कठोर रणनीति का दोनों का इस्तेमाल कर रहा है। अब अगर आप यह वीडियो देख चुके हैं तो आप यह समझ चुके होंगे कि आखिरकार भारत की क्या पूरी की पूरी रणनीति है और भारत किस कदर से पूरी दुनिया के अब निशाने को अपने आगे झुकाने पर मजबूर हो चुका है। जो भारत कभी पूरी दुनिया के निशाने पर बैठा था, जो भारत कभी दुनिया के देशों की एक धमकी पर डर जाता था, अब वह भारत दुनिया के देशों को उल्टा डरा रहा है। भारत अब स्थिरता की ओर आगे बढ़ रहा है। वह न सिर्फ अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और विश्व स्तरीय पहचान दे रहा है बल्कि वहां पर विश्व स्तरीय टेक्नोलॉजी, एयरबेस, यहां तक कि उनके रडार सिस्टम जिन्हें अमेरिका ने कभी ध्वस्त कर दिया था, उन्हें भी साफ तौर पर ऐसे तैनात कर रहा है जिसकी एयर क्वालिटी इंडेक्स पूरी तरीके से बहुत एडवांस होने जा रही है। यानी कि अब कोई भी फाइटर जेट चीन के सिंजियांग से उड़ान भरे या पाक के नल्ला के सरहदी इलाकों से उड़ान भरे, लेकिन उसके उड़ान होते ही ड्रोन भारत के लिए तैनात हो जाएंगे, वो भी बगराम एयरबेस से। यानी कि भारत की तरफ निशाना बनाने वाले किसी भी देश को भारत एक जगह नहीं अब कई जगहों से कमांड कर सकेगा। न सिर्फ कमांड कर सकेगा, अब जरा बात करें चीन की तो उसे डर है इस बात का कि भारत इस बेस के जरिए CPEC प्रोजेक्ट पर चीन, नल्ला पाक और इकोनॉमिक कॉरिडोर पर निगरानी कर सकेगा और यह डर बेबुनियादी नहीं है। यानी कि चीन का यह डर बिल्कुल सच है, क्योंकि हाल ही में चीन की कंपनियों ने शिकायत की कि उनके सर्वर पर अनजान ट्रैफिक आ रहा है जो अफगानिस्तान की IP रेंज से जुड़ा हुआ है। विशेषज्ञों का यह कहना है कि अब भारत की साइबर यूनिट का काम है जो बगराम से ऑपरेट कर रही है। यानी अब भारत ने सिर्फ जमीन और आसमान नहीं बल्कि डिजिटल युद्ध का मोर्चा भी अफगान से खोल दिया है। इस बीच नल्ला पाक की हरकतें हलचल मचा रही हैं। इस्लामाबाद में इस वक्त स्थितियां और बेकाबू हो रही हैं। वहां पर लोग डरे हैं। वहां के हुक्मरान जो अब तक अपने आप को सबसे ताकतवर समझ रहे थे, अफगानिस्तान पर अपना हक जमाने की कोशिश में लगे थे, उनके सारे के सारे प्लान धरे के धरे रह चुके हैं। कुछ रिपोर्ट्स तो यह भी कहती हैं कि भारत ने बगराम में अपने पुराने सुखोई इंटरसेप्टर मॉड्यूल का अपग्रेडेड वर्जन डिप्लॉय कर दिया है। यानी कि यह अब भारत के सबसे ताकतवर फाइटर जेट भी वहां उतर रहे हैं। इसका नाम दिया गया है बलराम शील्ड। यह एक ऐसा हाइब्रिड सिस्टम है जो किसी भी आने जाने वाले विमान को 20 सेकंड में लॉक कर सकता है। यानी कि अगर कोई भी अफगानिस्तान के रास्ते भारत की सीमा की तरफ बढ़ता है या फिर अफगानिस्तान की सीमा में ही खुद घुसने की कोशिश करता है तो उसे राख करने में चंद सेकंड का भी भारत समय नहीं लेने वाला है। अफगानिस्तान में कभी अमेरिका का जो झंडा लहराता था, अब वह भारत के नाम से पूरे दुनिया के सामने लहरा रहा है। अफगानिस्तान का वो एयरबेस जिसे अमेरिका अपनी ताकत के अंदर एक बार फिर से लेने की कोशिश में था, अब वहां पर भारतीय तिरंगा लहरा उठा है। इसके बाद से अमेरिका भी अब इस मामले में अपने कदम पीछे घुटने पर मजबूर हो चुका है, क्योंकि भारत की सामरिक शक्ति और भारत की मिसाइल ताकत
पूरी दुनिया को डरा रही है। भारत ने साफ कर दिया है कि भारत अब अपने हितों से कोई समझौता नहीं करने वाला है, न ही अफगानिस्तान में किसी तरीके की कोई सैन्य कार्रवाई दुनिया के कोई भी देश कर सकेगा, चाहे वो खुद अमेरिका ही ने क्यों ना हो। लेकिन अब भारत के इस चीज के और इस घोषणा के आने के बाद से पूरी दुनिया में हलचल मच चुकी है। आपको क्या लगता है, अमेरिका क्या इस मामले में शांत बैठेगा? क्या भारत के ब्रह्मोस को लेकर के पूरी दुनिया में डर का माहौल बन चुका है? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।